हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट। तो हम कंटेंट में देखने वाले सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन। तो उसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल। सॉइल जो है वो अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर है और वो ब्लैक और डार्क ब्राउन के मिक्सचर की ऑर्गेनिक रिमेन्स मीन्स क्ले, रॉक पार्टिकल्स और प्लांट्स की ग्रोथ वो भी सॉइल में होती है। उसके बाद सॉइल जो वो नेचुरल रिसोर्स है, उसे रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ही सॉइल फॉर्म होती है। और सॉइल की जो स्टडी होती है उसे पेडोलॉजी कहते हैं और सॉइल की स्टडी करने वाले को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल में 5 लेयर्स होते हैं और पहली लेयर है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 2 लेयर होते हैं, ओ ओरिजन, ए ओरिजन। दूसरी लेयर है टॉप साइड। टॉप साइड में 2 लेयर्स होते हैं, ई ओरिजन, एक लेयर होती है, ई ओरिजन। उसके बाद है सब सॉइल। सब सॉइल में एक ही लेयर होती है, बी ओरिजन। पार्ट पेरेंट मटेरियल में एक ही लेयर होती है, वो भी सी ओरिजन। और बेड रॉक में भी होती है एक ही लेयर, वो आर ओरिजन। तो हम ये सारे ओरिजन देखने वाले। तो सबसे पहले हम ओ ओरिजन देख लेते हैं। ओ ओरिजन में जो होता है वो डिकेन पार्टिकल्स और लूज और वेरी पार्टली लेता है। मतलब जो सॉइल होती है वो बहुत लूज रहती है और उस ज़्यादा एक्सपांड हुई हुई सॉइल रहती है ओ ओरिजन में। उसके बाद ए ओरिजन में जो होती है वो ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब जो डेड एनिमल्स और ह्यूमन के जो बोन्स होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, वो जो सॉइल में मिक्स होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। उसके बाद है ई ओरिजन। ई ओरिजन जो होती है लाइट कलर की होती है और उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद है बी ओरिजन। बी ओरिजन जो होती है वो सारी क्लेई सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद सी ओरिजन। सी ओरिजन होती है वो पेरेंट मटेरियल मतलब छोटे छोटे पत्थरों से जो सॉइल फॉर्म होती है उसे पेरेंट मटेरियल मतलब सी ओरिजन कहते हैं। और लास्ट वाली आर ओरिजन। आर ओरिजन मतलब बेडरॉक, जो सारे स्ट्रॉन्ग पत्थरों से जो बनी होती है उसे बेड रॉक कहते हैं। तो उसके बाद हम देखने वाले टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 3 टाइप्स है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो होती है वो ज़्यादातर की मिलती है हमें। उसके बाद उसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा एरेट होते हैं, मतलब ज़्यादा जो एक्सपांड हुए होते हैं और उसमें जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। और क्लेई सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच भी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है वो हमें भी ज़्यादातर की मिलती है और उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लेई सॉइल से और भी एक्सपांड हुए होते हैं और वो भी न्यूट्रिएंट्स में रिच है। और उसकी जो कैपेसिटी वाटर होल्ड करने की वो क्लेई सॉइल से ज़्यादा होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है वो हमें मतलब ज़्यादा लार्ज एरिया में एक्सपांड हुई होती है वो, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं और जो कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की वो भी बहुत कम होती है। और उसके बाद हम देख लेते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो टॉक्सिक केमिकल्स और मटेरियल्स से, जो सॉइल में टॉक्सिक केमिकल्स मतलब हार्मफुल केमिकल्स और मटेरियल्स जो सॉइल में जाते हैं तब सॉइल बहुत मीन्स पोल्यूशन दायक हो जाती है सॉइल। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए जो सॉइल पोल्यूशन ना हो। हमें जो टॉक्सिक केमिकल्स और पार्टिकल्स होते हैं वो हमें गार्बेज में डालने चाहिए। अगर हमने सॉइल में डाले तो सॉइल खराब हो सकती है। अगर हमने जो डस्टबिन में डाले मतलब जो टॉक्सिक केमिकल्स और वो होते, अगर हमने वो डस्टबिन में डाले तो सॉइल ज़्यादा खराब नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो होता है मतलब सॉइल की धूप होना। सॉइल की धूप इसकी वजह से होती है, अगर हम किसी प्राणी को ज़्यादा घास खिला दे उसकी वजह से भी होती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग और लॉगिंग। माइनिंग और लॉगिंग मतलब जो खोदकाम होता है उससे भी। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो ट्रीज की कटिंग होती है उससे भी सॉइल इरोजन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।